अब हम त्रिकोणमिति का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या है कि भाई ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है और ये 2100 या शायद 2200 क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, जिसके अंदर कभी कभी मान ज्ञात करना भी पूछ क्वेश्चन बड़ा पूछेंगे लेकिन मान ज्ञात करना भी पूछ सकते हैं। तो हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है बराबर सिद्ध कीजिए कि सेक है और टेन ए होता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब ऐसे कभी भी रूट के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, परमीयकरण होता है। जो नीचे वाली संख्या है इसके बीच का चिन्ह चेंज हो गया, ऊपर नीचे गुणा होगा। 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है। तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो सेम पद है तो आ गए होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी यहां परीक्षा के अंदर आप शो कर सकते हो कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर बराबर होता है। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर उधर भेजा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पीछे क्या बचेगा, क्या आएगा मान इसका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले का रूट लेंगे तो क्या आएगा साइन है और नीचे वाले का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि भाई दोनों को अलग अलग करना है, तो 1 बट्टा कोस ए लिखेंगे प्लस साइन ए अपॉन कोस ए लिखेंगे। अब हमें पता है 1 बट्टा कोस क्या होता है, सेक ए होगा, और साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन होता है। ये हमारे राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे ऊपर नीचे जो नीचे वाला चिन्ह है यानी परमीयकरण किया, परमीयकरण किया तो ये ऊपर तो होल स्क्वायर आ गए, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ गया। तो इसका मान क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। यहाँ भी रूट इस पूरे के ऊपर रूट है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस साइन ए होगा, कॉस स्क्वायर का लेंगे तो कॉस हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, 1 बटा कॉस है साइन ए अपॉन कॉस है, 1 बटा कॉस है सेक ए होता है और साइन अपॉन कॉस है टेन ए होता है। ये हमें सिद्ध करना था। अगला वाला क्वेश्चन के कॉस ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कोस ए बराबर 2 से। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, दोनों का एलसीएम ले लो। यहां पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, ये वाली साइड ले रहे हैं तो पहले एलसीएम लो, 1 बट्टा साइन ए कोस ए, इसका भाग इसमें जाएंगे, पीछे क्या बचेगा कोस ए। इस कोस ए को ऊपर वाले कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसका भाग इस पूरे पद में देंगे तो ये कोस ए कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को जैसे ही रहने दो, नीचे वाला काटने के लिए काम आ जाएगा और ऊपर वाले का क्या करना है भाई, ये तो कॉस स्क्वायर ए है ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी ए क्या है, ए के ए को इसे गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। तो अब इन दोनों का देखो क्या होता है, एक होता है, दोनों को पास पास में लाओ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1/2 साइन ए, नीचे जैसे कि जैसे रहने दो, 1 साइन ए और कोस ए। इसका मान क्या होता है, 1, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे जैसे कि जैसे दोनों में से 2 कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया, 1 प्लस साइन ए, और इधर भी 1 प्लस, नीचे भी 1 प्लस साइन ए कोस ए। इससे ये कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा, 2 कोस है, तो 2 इंटू इसे 1 कोस ए लिख सकते हैं, और 1 कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, बराबर राइट हैंड साइड। ये बराबर के निशान है, ये तीर के निशान है कि ये हम सोल्व कर रहे हैं। बराबर का निशान क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर के अंदर तो हमें प्रूव करना है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्टी भी नहीं था, करना कुछ भी नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम 1 प्लस साइन ये आएगा, इसका भाग इसमें देंगे, ये कोस ए बचेगा, कोस ए को ऊपर वाले से गुणा किया तो कोस स्क्वायर है, उसी प्रकार इसका भाग इसमें देंगे, 1 प्लस साइन ए, साइन ए को ऊपर 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसे ओपन किया तो हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a b, क्योंकि a हमने यानी 1 लिखा नहीं, क्योंकि 1 को किसी से भी गुणा करो 1 ही आएगा। इन दोनों को हमें पता मान क्या होता है, 1 होता है, तो हमने पास पास में लिख दिया, इसका मान 1 होता है, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 साइन है पीछे बचेगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे साइन ए बचा, ये इससे ये कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा, 2 कोस है। हमें पता है 1 कोस है क्या होता है, सेक ए होता है, और 2 आगे वाला है जैसे कि जैसे, तो क्या आ जाएगा, 2 सेक ए। तीसरा क्वेश्चन, दे रखा है x बराबर r साइन स्क्वायर, x बराबर r साइन a cos c, और y बराबर r साइन a साइन c, और z बराबर r cos a। ये तीनों चीज दे रखी है, लेकिन सिद्ध क्या करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो आप पहले तो क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, इसको भी, ये भी आर स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर, और इसको भी करोगे तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, वे तीनों को जोड़ना है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, आर स्क्वायर। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ले लो एक्स स्क्वायर बराबर गए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर सी, वाई गई है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर सी, और जेड क्या है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। अब देखो तीनों में से आर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी, और यहां पे साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर सी, और यहां बचेगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहां पे भी साइन स्क्वायर है और यहां पे भी साइन स्क्वायर है, इसे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, सिर्फ इतने वाले पद में ही कॉमन लेंगे, तो लो कॉमन, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और ये कोस स्क्वायर ए। कुछ गड़बड़ है, ये साइन स्क्वायर सी नहीं होगा,
अच्छा यहाँ पे cos स्क्वायर सी है ना, सॉरी ये क्या है, cos स्क्वायर सी। तो इसका मान क्या होता है, एक होता है। तो ये बाहर तो आर स्क्वायर है ही है, साइन स्क्वायर है, और ये cos स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, एक होता है। तो आर स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा, आर स्क्वायर। हमें क्या यही सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान क्या आर स्क्वायर होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। आसान है भाई, पहला तो इन तीनों स्क्वायर निकाल दो, बस ये जो रख दो जना आटू साइन स्क्वायर ये कॉमन ले लियो, तो लारे कहीं बच्चों cos स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी। अपन ध्यान ये मान कितो है, एक है। तो एक हुई ये साइन स्क्वायर ने गुणा करा तो साइन स्क्वायर यही जाए, एन साइन स्क्वायर है और cos स्क्वायर है, बड़ा मान कहीं है एक है, तो एक ना आर स्क्वायर गुणा करा तो कहीं जाए आर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्या आपको टेन थीटा और सेक थीटा क्या दे रखा, एल दे रखा है भाई। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या दे रखा, एल। तो सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस एक 2l। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो एल स्क्वायर ज्ञात करना है, एक 2l ज्ञात करना। तो करते हैं इसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा। अब इसे और सोल्व करें, करना चाहो तो कर सकते हैं भाई। 2 tan सेक थीटा अपन ने सेक चीज मान, तो टेन ने चेंज करा, टेन ने चेंज करा तो कहीं जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan थीटा सेक थीटा। और नीचे अब 2l ने तो कहीं जाए 2 tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब रखो बीच महीने भाई, यहाँ पर लेवल अब क्या राइट हैंड साइड इतनी थी, लेफ्ट हैंड साइड लेवता तो अब उठी राइट हैंड साइड लेवा। तो एल स्क्वायर मान कहीं है अपन कने, एल स्क्वायर मान तो अपन कने ओरियो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा और प्लस एक, और नीचे आ जाए 2 tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखो ई एक हो तो वो एक कैसे लिखो, एक सेक थीटा दो सेक थीटा कितना जाए 2 सेक स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा सेक थीटा ऊपर बचियो, नीचे हेजू रेजू ने 2 tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखो दोनों में सेक सेक और दो कॉमन आवे, तो दो सेक थीटा कॉमन ले लियो तो 8 बचे सेक थीटा और 8 बच गो टेन थीटा। नीचे कहीं है 2 tan थीटा प्लस सेक थीटा, इट वो कैंसिल लगो दो कैंसिल लगा लार कहीं बच्चों सेक थीटा। और जंपा ने कहीं करनो सिद्ध करनो, देखो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात करियो तो ओके बराबर है सेक थीटा, लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है। वेरी आसान है भाई, करनो कहीं है कि पहले एल स्क्वायर है तो दोनों बार स्क्वायर कर दियो। अब अपन सेक में मान चाहिए तो टेन स्क्वायर हटा दियो, इस जगह लियो सेक स्क्वायर माइनस थीटा। अब हेजो और दो एल है तो दो नीरो गुणा कर दिया। अब हेजो जो मान रखियो इस जगह मत है तो अब पूरा तो कहीं एल स्क्वायर है और एक हेजो जो एक को एक कैसे लिखो सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर देखो और 2 tan थीटा सेक थीटा हेजो जो नीचलो चेंज की नहीं करना,
इन दोनों में टू सेक थीटा कॉमन ले लियो तो 8 बच्चियों सेक थीटा और 8 बच्चियों टेन थीटा। तो सेक प्लस टेन सेक प्लस टेन कैंसिल लगो, दो दो कैंसिल लगो, लार बच्चों सेक थीटा। क्वेश्चन आसान है, बस आपको तरीका आना चाहिए और जैसा पर्सन बोल रहा है वैसा करते रहो। आगे वाला क्वेश्चन कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना है, √3 और टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना है, 1। तो सिद्ध कहीं करना कि भाई टेन थीटा बराबर कोट थीटा 1 है, तो पहला कोशिश करो कि इरो मान 1 निकले। तो पहले ये लेते हैं, तो कहीं करा इरो होल स्क्वायर कर दे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। इरो मान 1 है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 3। इन्हें पक्षांतर कर दो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 3 माइनस 1। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर कितना है, 2/2। तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1। अब देखो साइन इंटू कोस थीटा बराबर 1 आ रहा है, अब इन्हें सोल्व करा तो बीरू भी साइन थीटा कोस थीटा इंटू 1 आना चाहिए। तो हम अब टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1, इरो मान कितना भाई, इन्हें साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सका और इन्हें कोस बटा साइन थीटा लिख सका बराबर 1। दोनों एलसीएम ले लो तो कहीं आ जाए साइन थीटा अपन कोस थीटा, इरो भाग में जाए साइन थीटा बची, साइन साइन गुणा करना तो कहीं जाए साइन स्क्वायर थीटा, इरो भाग में जाए लार कोस थीटा बची, कोस थीटा कोस गुणा करा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन इरो गुणा कर लो, इरो मान कितना है, 1 है, तो 8 इन ऊपर तो 1 आएगा, इन इरो गुणा करा जाए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये सिद्ध हो गया, इतनी सिद्धम। हमने अब देखो किताबों में अलग अलग चीज प्रकार से किया गया, लेकिन हमें क्या सिंपल तरीके से करना, पहले इसको सोल्व कर दिया फिर उसको सोल्व कर दिया, दोनों का मान 1 आना चाहिए तो आ रहा है, साइन इंटू कॉस थीटा आना चाहिए, साइन इंटू कॉस थीटा आ रहा है, यही तो सिद्ध करना है। आगे वाला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, एक्स और वाई की कुछ मान दे रखे हैं, हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ज्ञात करना। एक्स का मान क्या दे रखा है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, और वाई का मान क्या दे रखा है, 3 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। अब स्क्वायर का इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अब देखो एक जगह माइनस है तो यहां पे हम माइनस करेंगे, ठीक है, करो, खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर प्लस, देखो प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया। अब 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2ab, ए क्या है 3 साइन थीटा, बी क्या है 4 कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 3 12 12 24 साइन थीटा कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की। इसी प्रकार वाई स्क्वायर करेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर ये क्या है, ए है, ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है।
तो ये तो जैसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 24 cos थीटा साइन थीटा। अब पर्सन के अनुसार पर्सन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, ये पूरा मान रख दो, 9 साइन स्क्वायर थीटा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 24 cos थीटा साइन थीटा। उसके बाद प्लस है तो ये प्लस आ गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है, तो रखो 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 24 cos थीटा साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा। दोनों में से 25 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 25 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो बराबर 25। यही हमें तो सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आगे तीर के निशान लगाते रहना, ठीक है ना। वेरी इजी, जो पर्सन दिया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर दिया, हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान ये आ गया और वाई स्क्वायर का मान ये आ गया, दोनों को जोड़ा तो जोड़ दिया, 24 से 24 कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के, 24 को साइन थीटा से माइनस 24 को साइन थीटा कैंसिल हो गया, 9 साइन स्क्वायर और 16 साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर हो गया, 16 cos स्क्वायर और 9 cos स्क्वायर थीटा 25 cos स्क्वायर थीटा का 25 कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा, तो 25 इंटू 1 बराबर 25 हो गया। ये हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ी स्पीड है लेकिन क्या है कि एग्जाम नजदीक है और सारे चैप्टर करवाने हैं। अब देखो 7वां क्वेश्चन, 3 साइन 43 cos 47 का होल स्क्वायर माइनस cos 37 और कोसेक 53 tan 5 tan 25 tan 45 और tan 65 और tan 85, इसका मान ज्ञात करना। वेरी सिंपल। अब देखो 3, इसे चेंज करना है तो हम किसके अंदर, या तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, जो आपकी इच्छा उसको चेंज करो। तो हम या तो साइन को करो या कोस को, तो चलो अब की बार कोस को करते हैं, हर बार साइन को करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 43 इसका होल स्क्वायर माइनस कोस 37। अब कोस 37 है तो हम उसको क्या कोसेक को चेंज करेंगे, किसके अंदर चेंज करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो कोसेक 90 माइनस 37, देखो 90 में 37 घटाओ कोसेक 53 आ जाए नीचे। अब tan 15 और tan 25, tan 5 और tan 25 ने चेंज करा ला, tan 90 माइनस 85 और tan 90 माइनस 65 और tan 45 एजू रेजू और tan 45 भी 65 हेजू रेजू और tan 85 भी हेजू रेजू। अब देखो साइन 43 इरो मान भी कहीं हुए, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इरो होल स्क्वायर, इरो कैंसिल है 3 और स्क्वायर कितना आएगा 9, ये माइनस बच गया यहाँ पे। अब यहां बराबर लगा सकते हो क्योंकि हमें सिद्ध नहीं करना। अब देखो ये cos 37 तो जैसे ही रहेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो सेक 37, tan 90 माइनस cot थीटा, तो cot क्या आ जाएगा 85 और tan 90 माइनस 65 तो cot 65, tan 45 हेजू रेजू, tan 65 हेजू रेजू और tan 85 हेजू रेजू।
अब देखो, या तो इन्हें 1/sec में लिखो या फिर इन्हें 1/cos लिखो। तो ऊपर यहाँ cos 37 है इंटू 1/sec ने cos में चेंज करा तो कहीं जाए 1/cos 37 अपन, देखो कोट 85 है और कोट 65 है, तो या तो इन दोनों ने 10 में चेंज करो या फिर 10 65 और 10 85 ने कोट में चेंज करो। तब इन दोनों ने कोट ने 10 में चेंज करा तो कहीं जाए 1/10 85 1/10 65। 10 45 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो बाट मान रख डाला 1, और ये 10 65 और 10 85, इससे ये कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गए, तो 9 माइनस 1/1, ऊपरे भी 1 बचे नीचे भी 1 बचे, तो कहे जाए 9 माइनस 1 बराबर 8। तो इसकी वैल्यू पूरी की कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी आपके मान ज्ञात करने का, और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में अंदर पूछा गया है। इस टाइप का आपके उदाहरण भी है, चाहे यहाँ पे 10 हो चाहे कोट हो, तरीका दोनों का एक ही तरीका। आप देखो 10a प्लस b बराबर 1/√3 है, और दूसरा क्या है 10a माइनस b बराबर, इसका भी मान क्या है 1/√3 है। अब 10 के अंदर किसकी वैल्यू 1/√3 होती है? तो हम सबको पता है 10 के अंदर 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 से 10 कैंसिल हो गए, तो a प्लस b बराबर क्या आ गया 30। अब इस प्रश्न के अंदर एक छोटी सी, वैसे तो हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं लास्ट के अंदर बताऊंगा कहां प्रॉब्लम है। 10a माइनस b, इसकी वैल्यू भी क्या है 10 30, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस b भी क्या हो जाएगा 30। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ने पे समीकरण इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड, a प्लस b बराबर 30, a माइनस b बराबर 30, दोनों को जोड़ा तो 2a बराबर 60, तो a बराबर क्या हो जाएगा 60/2 बराबर 30। a की वैल्यू क्या आ गई 30। अब मैंने क्यों बोला था कि कुछ गड़बड़ है? अब a की वैल्यू तो b, इसका मतलब क्या 0 आएगा? b की कुछ ना कुछ वैल्यू है, हाँ हो सकता है b 0 भी आइए, लेकिन अगर इसे और सही करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो √3 कर लो। √3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 60, और यहाँ पे भी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, और यहाँ पे भी 90, तो इसका a का मान क्या आ जाएगा 45। a की जगह आप 45 रख दो, तो इसके अंदर रखो चाहे उसके अंदर एक ही बात, तो 2 के अंदर रखते आसानी रहेगी। a प्लस b तो 30 है, तो माइनस के कुछ आंसर आएंगे और माइनस के आने नहीं चाहिए, तो समीकरण 2 के अंदर इसका मान रखते हैं, तो 45 माइनस b बराबर 60, पक्षांतर करो, मेरे हिसाब से वो सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस के अंदर आ जाएगा, और माइनस के अंदर थीटा की वैल्यू आती नहीं है। ठीक है ना। अगर ऊपर √3 होता तो ऊपर रखता अटे 45 60 45 जाओ था। यहाँ ये तभी संभव है जब ये आपके √3 हो और ये 1/√3, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, और इसकी जगह 10 60। देखो प्रश्न को गलत को सही बनाना भी बहुत बड़ी बात है, आपको ये तभी पता चलेगा जब आपको कुछ आ रहा होगा। तो ठीक है, a की वैल्यू 45 आ गई, अब ये a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पे, तो 45 प्लस b बराबर 60, अपक्षांतर करो तो 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या आ जाएगा
15। या तो ये दोनों वैल्यू आएगी या फिर यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1/√3 आएगा, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos, बड़े क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। 2 cos 65 और इसके अंदर मैं सीधा बताऊंगा आपको, ठीक है ना। फिर 10 20 और 10 70, sin 90 प्लस 10 5 10 35 10 60 10 85 और 10 55, ठीक है। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया तो वेरी सिंपल। अभी दो को ये जैसे cos 65 का अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, sin 25 आएगा और नीचे sin 25 है तो इसे ये कैंसिल हो गए तो ये तो 2 बचा। अब माइनस 10 20 को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, cot 70 और नीचे क्या है, tan 70 है, क्या कैंसिल होगा, tan 20, एक मिनट, tan 20 है या कोट, अरे यहाँ cot 70 है भाई, cot 70 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cot 70 है, इसे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब प्लस tan 5 किसके बराबर होता है, हमें पता है tan 5 cot 85 के बराबर होता है। tan 35 किसके बराबर होता है, cot 65 के बराबर होता है। और tan 60 की वैल्यू √3 होती है और ये tan 85 और tan 55 है या 65 है भाई, 55 है सॉरी, तो ये किसके बराबर होगा, 55 के। तो देखो और तो एक 0 अरो मान cot 85 ना पकड़ लिख सकते, 1/tan 85 लिख सका और इन्हें कहीं लिखा 1/tan 55 √3 0 तो tan 85 और tan 55, tan 55 और tan 55 कैसे, 85 कैसे, तो क्या बच जाएगा √3, तो इसका मान क्या आएगा, √3। आगे वाला सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा और sin स्क्वायर, वेरी सिंपल है। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा 1 माइनस sin थीटा cos थीटा, इन्हें कहीं सिद्ध करना 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। देखो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इन्हें चेंज कराना पहला तो cos स्क्वायर थीटा, इन्हें कहीं चेंज कराना कि sin थीटा बटा cos थीटा जाला और इन्हें कहीं का जीरो होता है की नहीं कराई रो sin थीटा माइनस cos थीटा, इन्हीं रू गुणा करा तो cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लियो तो cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ऊपर जाए जब क्यूब है जाए तो आती नहीं देखो cos क्यूब थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये माइनस के और sin क्यूब थीटा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहां पे समझने वाली बात है, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा लेकिन यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा, तो हम यहाँ पे से क्या माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर तो cos 3 थीटा, क्योंकि लसब किसका आएगा, समान पदों का एलसीएम आएगा। यहाँ पे इस माइनस को जो कॉमन लिया वो और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो sin क्यूब थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी अब चेंज हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और इधर cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा। अब हमें पता है कि भाई a क्यूब प्लस
बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये इसका क्या होता है? ए बी नहीं, 3ab, ए बी, ए बी होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो यही होगा, फिर देख लेना आप, ठीक है ना, यही होगा। तो मान रखो ये ए है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। नीचे का ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसे ये कैंसिल हो गए। इसकी वैल्यू क्या होती है? एक होती है, एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा। मेरे हिसाब से यही सिद्ध करना था, ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इतनी सिद्ध। वेरी सिंपल था। अगला क्वेश्चन, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, एक प्लस सिद्ध करोगे ये 2। ये तो बकवास क्वेश्चन है, इतना खास नहीं है। क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो पहले तो इन दोनों को a प्लस बी ए माइनस, यानी इसे ये भी तो लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेने पे। तो क्या हो जाए? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। इसका मान हमें पता है एक होता है, और cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी यही है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से यही सिद्ध करना, ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कि 2 साइन स्क्वायर माइनस एक पूछे, तो इसे हम ये भी सिद्ध कर सकें। 2 साइन स्क्वायर पूछेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, 2 cos स्क्वायर माइनस एक पूछेगा तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? एक माइनस cos स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस एक। फिर परीक्षा में आप बोलोगे सर ने तो बताया नहीं, इसलिए मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस एक भी बता दिया, एक माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी बता दिया। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध करने वालों में से लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम हाइट और अब पढ़ेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम बनाना आता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वरना आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार डायग्राम बनाओ। देखो मैं कैसे बनाता हूँ। भूमि से 60 मीटर ऊंचा, ये भूमि से 60 मीटर ऊंचा है, एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी, ये पतंग से लगी एक डोरी है जो अस्थिर जमीन के ऊपर एक बिंदु से बांध दिया गया, यहाँ पे बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, इसके साथ कितना है? 60 डिग्री है। इसे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो, तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। मान लो ये a, b और c है। पतंग की ऊंचाई, पतंग की भूमि से ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। पतंग की डोरी की माना पतंग की डोरी की लंबाई क्या है? x, या फिर आप AC बराबर x लिख सकते हो। उन्नयन कोण कितना है? तो उन्नयन कोण हमारा है 60 डिग्री। अब प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में
देखो संबंध किस किस के बीच में, लंब और करण के बीच में, और ये किसके अंदर होता है, साइन थीटा के अंदर। साइन थीटा बराबर लंब बटा करण। तो साइन के थीटा कितना है 60 है, तो साइन 60, लंब कितना है 60, और करण हमने क्या माना, AC बराबर x माना। तो यहां पे आगे आप ये भी लिख सकते हो BC और AC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 60/x, दोनों का वजन गुणा करेंगे तो √3x बराबर 60 इंटू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 120/√3, क्योंकि √3 का इसके अंदर क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। अब हमें तो पूरी वैल्यू चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 120√3, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, 3 का भाग इसके अंदर कितना बार जाएगा 40 बार, तो 40 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 होती है, गुणा कर लो, 4 2 8, 4 3 12, 7 चौक 28, 29, 4 2 6, कितने बाद में 3 बाद में पॉइंट, तो ये 3 बाद में पॉइंट। अतः डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, x बराबर 69.280। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पे, ये पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई पे एक वायुयान उड़ रहा है। हवाई अड्डे से उन्नयन कोण, ये हवाई अड्डा है, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। वायुयान की हवाई अड्डे से 36 दूरी, यानी ये x ज्ञात करनी है, यानी सीधी दूरी ज्ञात करनी है, तो ये ABC मान लो और ये x है। सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1500 आया है। तो आप क्या करोगे, माना वायुयान की सीधी दूरी, माना हवाई अड्डे से वायुयान की सीधी दूरी कितनी है x मान ली, तथा वायुयान की ऊंचाई ये दे रखा हमें, वायुयान की ऊंचाई बराबर 1500 मीटर। वायुयान से उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटा करण, साइन 60 1500/x, तो √3/2 बराबर 1500/2 x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 15 इंटू 2 30, 3000, और √3x, हमें तो x चाहिए, तो 3000 ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो, तो नीचे आ जाएगा 3000 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, इसका भाग इसमें जाएगा 1000 बार, 1000 को इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1732 मीटर। अतः ये वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी कितनी हो जाएगी 1732 मीटर। सिंपल है, कर सकते हो। इसी प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, आसानी से कर सकते हो आप। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, थ्योरी के अंदर होता है आपको लगता है कि हाँ हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन वेरी सिंपल आते हैं। आगे एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जो 36 तल पे खड़ी होती है, यानी एक धरती के ऊपर एक मीनार खड़ी है, 36 तल है, सीधा तल पे ये 36 तल है, ये मीनार खड़ी है, उसके ऊपर एक झंडा है, इसके ऊपर एक हमने क्या लगा दिया झंडा लगा दिया, ये झंडा लग गया, ठीक है।
अब झंडे की ऊंचाई कितनी, ये यहां से ये 6 मीटर है। तल के किसी बिंदु से झंडे के पाद तथा शिखर का, अब ये क्या है, झंडे के पाद और झंडे के शिखर से उन्नयन कोण कितने दे रखे, कर्म में से 30 व 45 है, पाद से कितना है 30 है और इससे कितना है 45 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये ज्ञात करनी है आपको। इससे मान लेते हैं एक्स, बिंदु दे दो ए बी सी और डी। चलो करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी h, या तो लिख दो BC बराबर h, तथा ए बिंदु से मीनार की दूरी क्या हो जाएगी x। उन्नयन कोण क्या दे रखे हैं, झंडे की ऊंचाई क्या है 6 मीटर और उन्नयन कोण कर्म से कितना है 30 व 45। अब पहले हम ये त्रिभुज लेंगे अंदर वाला, तो समकोण त्रिभुज प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो इतनी देर तो इसका और इसका संबंध था, अब लंब और आधार का संबंध है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना है भाई, टेन थीटा हमारे पास अंदर वाले के लिए 30 डिग्री है, और ये कितना h और ये x है। टेन 30 की वैल्यू √3, तो h बटा x, दोनों का वजन गुणा कर लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3h। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, बाहर वाला बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर वही लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना है 45 है, लंब कितना है h प्लस 6, क्योंकि पूरी दूरी क्या हो जाएगी यहां से यहां तक h है और यहाँ ये 6 है, तो 6 प्लस h हो जाएगा और ये आधार x हो जाएगा। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, गुणा कर लो x बराबर h प्लस 6, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान 2 में रखने पे, समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे √3h, तो √3h बराबर h प्लस 6, इधर आ जाओ √3h माइनस h बराबर 6, h कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 बराबर 6, हमें तो h की वैल्यू चाहिए, तो 6 बटा √3 माइनस 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा ऊपर नीचे परमीकरण करेंगे, √3 माइनस 1 का √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, कभी भी ऐसी संख्या नीचे आ जाए तो हमेशा परमीकरण ही होगा। अब h बराबर ऊपर √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर 3 b का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2, 6 इंटू इनको जोड़ेंगे 2.732, इसका भाग इसमें कितना हो जाएगा 3 बार, नहीं हाँ 3 बार, 3 को इससे गुणा करो, 3 इंटू 2.732, तो 6 9 21, 3 2 6 और 8, यानी 8.196 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, हमने क्या माना था मीनार की ऊंचाई ये कितनी आ जाएगी 8.196 मीटर। आसान है, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन
भूमि पर स्थित, ये थोड़ा लंबा मिटाना पड़ेगा। भूमि पर स्थित बिंदु ए से, भूमि पर स्थित बिंदु ए से, ये ए बिंदु है, हवाई जहाज के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ए बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। 10 सेकंड की उड़ान के बाद उसी ऊंचाई पे उड़ते हुए 10 सेकंड ऊंचाई कितनी यही रहेगी। उड़ान के बाद उसकी ऊंचाई का उन्नयन कोण क्या? ए बिंदु से उन्नयन कोण कितना हो जाता है भाई? ये 30 हो जाता है, 30 डिग्री। इसकी औसत चाल, हवाई जहाज की जो औसत चाल है वो कितनी है? 720 किलोमीटर है प्रति घंटा। अब बिंदु दे दीजिए ए, बी, सी, डी और ई। इसे हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। इसे x1 और इसे x2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आप सीधा प्रश्न के अंदर, चित्र के अंदर भी मान सकते हो। यहां पे लिखो, माना धरातल से या भूमि से हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h है, तथा ए बिंदु से, ए बिंदु से क्षैतिज तल से दूरी क्या माना? x1 व x2। अब तथा उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण 30 व 60 डिग्री, या तो 60 व 30 लिख दो, 60 व 30 डिग्री। अब प्रश्न अनुसार आते हैं। प्रश्न अनुसार पहले ये त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी लेने पर, समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा? लंब और आधार का संबंध पूछा गया है। इससे पहले एक काम इसके अंदर और दिया, एक चीज और दी। क्या दी रखी है कि ये जो हवाई जहाज की चाल है वो कितनी है? हवाई जहाज की चाल बराबर 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे मिनट के अंदर, मीटर के अंदर बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 से गुणा और 60 इंटू 60, क्योंकि हमें क्या बदलना है? मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदलना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 चंग 36 का भाग इसके अंदर बहुत, 2 बार 20 बार, तो क्या आ जाएगा? 200 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें 1 मिनट के अंदर ये, 1 सेकंड के अंदर ये 200 मीटर दूरी तय करती, 1 सेकंड में दूरी तय करती है बराबर 200 मीटर। तो भाई 10 सेकंड में कितनी करेगी बराबर 200 इंटू 10 बराबर 2000 मीटर। यानी 100 हमारे पास क्या आ गया? 2000 आ गया। अब करेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है। लंब कितना h है और आधार कितना है? x2 प्लस x1। टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है। h बराबर x2 प्लस x1। x1 की वैल्यू कितनी है? 2000। तो इससे वजन गुणा कर दो, √3 x2 प्लस 2000 बराबर h। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला ए बी ई। पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
अब यहाँ पे भी समकोण लिखोगे। समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, ए ई बी में, ये भी क्या है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन कितना है 30 है, लंब कितना है h है, और आधार कितना है x2। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, h बटा x2 गुणा कर लो, x2 बराबर √3h। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कहां पे, x2 की जगह पे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे तो ये √3 बार वाला है, जैसे x2 की जगह क्या आ जाएगा √3h, तो √3h प्लस 2000 बराबर h गुणा कर दो, तो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3h प्लस 2000√3 बराबर h। इतर भेजो तो 3h माइनस h और ये 2000√3, तो क्या हो जाएगा 2h बराबर 2000√3, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2000√3 बटा 2, तो h बराबर √3 की वैल्यू 1.732, तो क्या आ जाएगी 1732 मीटर। यानी इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 1732 मीटर। पूछा क्या गया है, ऊंचाई पूछी गई है, धरती से इस तक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये क्या हो जाएगी 1732 हो जाएगा। है आसान। अतः हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 1732। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी के किनारे पे खड़ा एक व्यक्ति है। एक नदी है जिसकी कुछ चौड़ाई है, मानो चौड़ाई x है, और एक तरफ तो व्यक्ति खड़ा है और दूसरी तरफ क्या है एक पेड़ है। तो हमें क्या ज्ञात करना, पेड़ की दूरी ज्ञात करनी। दो उन्नयन कोण दे रखे, एक तो व्यक्ति जहां खड़ा है पहले वहां से उन्नयन कोण, उसके बाद वो 20 मीटर दूर चला जाता। मान लो ये नदी है और ये नदी पे पेड़ है और ये व्यक्ति खड़ा है और ये नदी की चौड़ाई है और ये पेड़ की ऊंचाई है। शिखर का उन्नयन कोण, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण यहां से कितना है 60 है। जब वे किनारे से 30 मीटर दूर जाता है, अब इस किनारे से ये 30 मीटर क्या हो गया दूर चला गया, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 मीटर दूर जाएगा तो उन्नयन कोण हो जाता 30 डिग्री। तो वृक्ष की ऊंचाई x और h दोनों ज्ञात करने, तो आसानी से कर सकते हैं ए बी सी डी। अब आप जो भी ये नदी की जो माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, ये सब आप लिख लिया करो। पेड़ की ऊंचाई बराबर h है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई माना क्या है x है, और व्यक्ति दूर जाता है, व्यक्ति दूरी तय करता है बराबर कितने 30 मीटर। उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण है 60 व 30 डिग्री। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार फिर पहला ये त्रिभुज लेंगे अंदर वाला, तो क्या आ जाएगा त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा लंब बटा आधार। तो टेन कितना है 60 है हमारे पास, और h बटा x, इसकी वैल्यू √3 होती है, h बटा x मल्टीप्लाई कर दो, √3x बराबर h। समीकरण नंबर 1। तो पुनः दूसरे त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा ए सी डी।
ACD यानी ये पूरे वाला। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर वही लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना है 30 डिग्री है, लंब कितना है h है, और आधार कितना है 30 प्लस x है। √3 की वैल्यू 1/√3h होगी, √3 हो जाएगी और h बटा x मल्टीप्लाई कर लो, √3h बराबर 30 प्लस x, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या मान रखेंगे, h की जगह पे आप क्या रखोगे √3x, तो √3 लाइन लिखोगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो √3 x की जगह पे आप क्या रखोगे, h की जगह पे √3x बराबर 30 प्लस x, तो दोनों को गुणा करेंगे 3x, इसको पक्षांतर करेंगे x बराबर 30, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/2, तो x बराबर 15 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई कितनी आ गई 15 मीटर आ गई। अब यही मान हम किसके अंदर रखेंगे, समीकरण 1 के अंदर। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पे तो √3 इंटू 15 बराबर h, तो h बराबर क्या आएगा 15√3, तो ये कितना जाएगा 15√3। हमने दो ही चीज मानी और दोनों निकाल दी, दोनों पूछा और दोनों हमने निकाल दी, 15√3 मीटर और 15 मीटर। अगला है क्षैतिज तल पे किसी बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यदि 20 मीटर मीनार की ओर चलता है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले इधर गया था अब ये इधर जाएगा, तो दोनों को कंपैरिजन के अंदर करते हैं, ठीक है ना। ये 5वां क्वेश्चन। छठा, एक क्षैतिज तल है, मान लो ये क्षैतिज तल है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यदि प्रेक्षक 20 मीटर मीनार की ओर चलता है, इधर चलता है ये 20 मीटर, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता, तो ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ABCD, बताओ दोनों के अंदर कुछ फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है। पहले ये इधर गया तो ये दूरी आई, और ये इधर आ गए तो दूरी तो वही है नहीं सेम। अब आपको करना क्या है, जहां जहां 30 दे रखा है वहां पे आपको 20 करना है, और आप भले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो और या फिर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मीनार की ऊंचाई आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, लिखूंगा कुछ नहीं भाई। टेन थीटा समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा टेन 60 बराबर h बटा x, तो √3 h बटा x, तो √3 x बराबर h, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे के अंदर करें, दूसरा करेंगे, इसे और भी क्या लिख सकते हैं, h बराबर x बराबर h बटा √3 भी लिख सकते हैं, इसे समीकरण 1 दे दो। अब दूसरे त्रिभुज लेंगे बार वाला, तो उसके लिए टेन 30 बराबर h बटा x प्लस 20, इसकी वैल्यू √3 होती है, h बटा x प्लस 20, तो √3h x प्लस 20। अब जो x का मान है वो सीधा यहाँ पर रख दो, √3h बराबर h बटा √3 प्लस 20, इधर भेजोगे √3h h बटा √3 बराबर 20, √3 माइनस h, तो इसको इससे गुणा करोगे तो 20√3 और इधर आएगा 2h, तो h बराबर 20 बटा √3/2, तो h बराबर 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, तो क्या आ जाएगा 17.32 मीटर। तो ये कितनी आ जाएगी 17.32 मीटर। दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। वहां पे 30 था और यहाँ पे क्या है 10 है, 20 है। अगला क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन, एक टावर से
शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भाई मीनार के जो टावर है या मीनार है, जो भी टावर से जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसके मीनार के पास से भवन के शिखर का अवनमन कोण, मान लो ये धरती है, ये इसके ऊपर भवन है जो क्या है 60 मीटर है, 7 मीटर। इसके सामने एक टावर है, टावर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अभी बोल रहा है कि भवन के जो शिखर से मीनार के पाद का अवनमन कोण कितना है 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब बिंदु दे दो ए बी सी डी। इसने क्या पूछा, अगर देखो यहां से ये ए बी सी डी और ई, अब देखो अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगी 7 मीटर होगी, और ये ए बी है, ए बी किसके बराबर होगी, प्रश्न अनुसार ए बी बराबर ईसी तथा ए ई बराबर बी सी बराबर 7 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज ई ए बी। आप लिखनी चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या है भवन की ऊंचाई है 7 मीटर, क्या है ये भवन की ऊंचाई है, और मीनार की ऊंचाई क्या मानोगे, मीनार की ऊंचाई BC प्लस CD बराबर H है। टोटल हमने क्या मान ली, H मान ली। तो चलो अब करते हैं प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज ई ए बी में tan थीटा बराबर, क्योंकि लंब और आधार का संबंध पूछेगा, क्योंकि इस आधार से ये निकालेंगे वैसे वो दूरी निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा ई ए अपॉन ए बी, क्योंकि लंब क्या है ई है और आधार क्या है ए बी। तो tan 45 बराबर ई ए कितना दे रखा 7 मीटर दे रखा, और ए बी हमें मालूम नहीं है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ए बी बराबर ई सी है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब पुनः समकोण त्रिभुज ई सी डी लेने पे या मैं, तो इसके अंदर भी क्या है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा कितना है, tan थीटा 60 है, और लंब कितना है सी डी, और आधार ई सी, इसकी वैल्यू क्या होती है √3, तो सी डी अपॉन ई सी कितना है 7 मीटर, गुणा करा जाएगा सी डी बराबर 7√3। समीकरण नंबर 2 लिखना ही नहीं है। ठीक है ना, ये दो मान हमारे पास आ गए। अब हमें बता मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार या टावर की ऊंचाई बराबर क्या बना BC प्लस CD, BC और CD दोनों को जोड़ लो, 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन लेंगे 1 प्लस √3, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1.732, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 2.732, गुणा कर लो 7 2 14, 7 21 और 22, 7 7 49 51, 7 2 14 19, तो 3 के बाद पॉइंट 3 के बाद पॉइंट, तो इतने मीनार टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी 19.124 मीटर। ठीक है, आसान है। अब होगा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। इन क्वेश्चनों के अंदर कुछ खास है ही नहीं, दो त्रिभुज बनेंगे और फिर एक का मान दूसरे के अंदर रखना है, और जो प्रश्न अनुसार बाद में पूछा गया, अगर जोड़ना है तो जोड़ दो और घटाना है तो घटा दो। एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे
समुद्र तल है, ये समुद्र का तल है, इसके 75 मीटर ऊंचे, ये है 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। देखने से दो समुद्र जहाज का अनुमान कौन? भाई दो समुद्री जहाज आ रहे हैं, आगे पीछे आ रही है, दोनों और आ रहे हैं, एक दूसरे के ठीक पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पीछे, एक जहाज यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ पे आ रहा है, तो इनके अनुमान कोण 45 और 60 है। ये कितना है? 45 है, और ये कितना है? 60 है। हमेशा पास वाला बड़ा होता है कोण। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दूरी अपन ज्ञात करनी है। ये मान लो x1 है, ये x2 है, और ये तो दे रखी है, पॉइंट दे दो A B C D। अब मैं सीधा ज्यादा लिखूंगा नहीं, लिखना आपका काम है, मैं सीधा प्रश्न अनुसार आता हूं, ठीक है ना। पहले त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो tan थीटा कितना 60 है, तो 75 बट्टा x1, 60 की वैल्यू √3 है, तो 75 बट्टा x1, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 बराबर 75 बट्टा √3, समीकरण 1। अब दूसरे त्रिभुज लेंगे, पूरा वाला त्रिभुज ACD में, वही tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार, tan कितना थीटा 45 है, और लंब कितना 75, और ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या सेम आ जाएगा? x1 प्लस x2 बराबर 75, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x1 का मान किसके अंदर रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो 75 बट्टा √3 प्लस x2, 75 पक्षांतर कर दो, तो x2 बराबर क्या आ जाएगा? 75 माइनस 75 बटा √3, तो x2 √3 ले लेंगे कॉमन, सॉरी लसअप, तो इधर आ जाएगा 75 √3 माइनस 75, x2 बराबर 75 कॉमन लिया, तो यहाँ पर √3 माइनस 1, और ये √3 ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो x2 बराबर 3 75, 3 माइनस 1 और √3 25 बार, तो क्या हो जाएगा? x2 बराबर 25 √3 इंटू 1.73 2 माइनस 1, तो 25 इंटू √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.732, और 1 माइनस हो जाएगा 0.732, इससे आप गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा x2। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है और आपको लगता है कि मेरे को नहीं आ रहा है, तो आप है ना वो पर्सन मेरे को भेज देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अब ये 12 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम आगे पढ़ेंगे 10 और 11 चैप्टर। ठीक है ना, धन्यवाद।